निमंत्रण एक साथ मिल गए। एक निमंत्रण आया है जरासंध की कारागृह से 20,000 राजा बन है। दूसरा निमंत्रण युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ का इंद्रप्रस्थ से है। दोनों निमंत्रण एक दिन एक समय एक साथ आए। अब भगवान अंतर्द्वंद में थे, लेकिन उद्धव जी तो ज्ञान के भंडार हैं। बोले कन्हैया जी अष्टभ्यम राजसूयेन दिक चक्र जैना विभो अतो जरा सुतजय उपभ्यार्थो मतो मम। उद्धव जी ने कहा श्याम सुंदर मेरा एक मत है, आप चले जाइए युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में, क्योंकि जब कोई राजस्व यज्ञ करता है उसके पहले होती है दिग्विजय। तो युधिष्ठिर जब दिग्विजय करें, दिग्विजय कराएं, तब आप जरासंध का निमंत्रण स्वीकार कर लें। तो एक निमंत्रण से आपके दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे। भगवान को ये मत बहुत अच्छा लगा। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में पहुंचे, घोषणा हुई दिग्विजय। तो हर दिशा देश और राजा को जीतने वाले लोग यहाँ बैठे। युधिष्ठिर ने जब घोषणा की कि मगध नरेश जरासंध को जीतने का बीड़ा, ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई बैठे ही ना हो, सबको साफ सूंघ गया हो। फिर युधिष्ठिर ने कहा कोई है ऐसा मेरा मित्र, मेरा कोई सहयोगी मददगीर जो मगध नरेश जरासंध को जीतने का बीड़ा उठाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, भगवान खड़े हो गए और कभिया जरासंध को जीतेंगे हम, लेकिन हमारे साथ सेना नहीं जाएगी। कौन जाएगा? बोले भीम और अर्जुन। भीमसेन अर्जुन कृष्ण लिंग धरास्त्रे। भीम, अर्जुन और कृष्ण, तीन लोग जरासंध को जीतने के लिए जब चले तो स्वरूप बना लिया बढ़िया संतों का। गेरुआ वस्त्र, मस्तक पर चंदन, हाथ में कमंडल, चरण पादुकाएं। जैसे जरासंध के यहाँ पहुंचे, जरासंध ने तीनों को प्रणाम किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, आसन दिया। और आसन के बाद कहा महाराज जी कही कारण, कौन सा कारण आपके आने? भगवान बोले जरासंध हम तो याचक बन करके आए हैं, इसलिए हमारी याचना। जरासंध ने कहे तो सौभाग्य का विषय है महाराज जी, अगर आप मुझे दान देने के योग समझते हो तो आप मुझे दान करने के लिए आप याचना करें। भगवान हल्के से मुस्कुराए, बोले जरासंध हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। जरासंध का नाम नहीं सुना है? देखो द्वापर युग में, महाभारत काल में दो समकक्ष दानी थे, जरासंध और दानवीर कर्ण। दोनों में के दान में केवल एक अंतर था, कर्ण उदार दानी था और जरासंध के दान में अभिमान था। इतना ही अंतर था, दानी दोनों बराबर के थे। और भगवान कृष्ण और अर्जुन ने एक बार नहीं, तीन बार जरासंध और कर्ण के दान की परीक्षा ली है। ये वो कृष्ण हैं जिन्होंने जरासंध के भरी हुई बरसात में चंदन का दरवाजा तोड़वा दिया, चंदन की लकड़ी लेने गए। तो जरासंध का नाम नहीं सुना है? भगवान बोले भैया नाम सुना है इसीलिए तो आए। जरासंध का जब नाम सुना है तो फिर मांग लो। भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र दंडसो यदि मन्यसि युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्न कांक्षणा। अरे जरासंध याचना, मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषा, मेरी चाहत क्या है? बोले युद्धम, युद्ध दो, वो भी द्वंद्व युद्ध, कुश्ती, गदा युद्ध। जरासंध ने कहा ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण सीधी जात, भला क्या लड़ना जाने और कोई करे पायलागन तो आशीष बखाने। एक निवेदन है आपसे, भैया ब्राह्मण कहीं से कमजोर नहीं है। ब्राह्मण न तन में कमजोर है,
ब्राह्मण न धन में कमजोर है, ब्राह्मण न मन में कमजोर है, न ब्राह्मण बल में कमजोर है, कहीं से ब्राह्मण कमजोर है ही नहीं। केवल अगर वो दो कमजोरियों पर काबू कर ले। जो हमारी बिरादरी के लोग बैठे हैं वो नाराज मत हो। ब्राह्मण अगर अपनी दो कमजोरियों पर काबू कर ले तो ब्राह्मण जैसा बलि, उसमें पहली कमजोरी है ब्राह्मण की पैर, पहली कमजोरी पैर। कितना भी गुस्से में हो, कितना भी नाराज हो, कितनी भी शत्रुता हो, और आने वाला दूर से कह दे महाराज पूरी पाई लागनो नहीं हुई, 3200 दांत बाहे। गुस्सा तो बहुत हती, लेकिन अब खैर। दूसरी कमजोरी छेना वाले रसगुल्ला मिल जाए विचार। आपने एक नाम सुना होगा, आप तो गुड़ोक वासी हो गए। हमारे यहाँ नगरिया फरुखाबाद के श्री राम जी रामायणी, वो कहते थे ब्राह्मण को तो बर्फी इतनी अच्छी लगती है कि आगे काजू की बर्फी प्लेट में रख लो और पंडित जी को दिखा के आगे आगे चलो, पंडित जी पीछे पीछे। जब ब्राह्मण को मारना हो तो बोले कितना सरल उपाय हम बता रहे, बर्फी की प्लेट आगे आगे लेके चलो, पंडित जी पीछे पीछे, और जो अंधा कुआं दिखाई पड़े वो बर्फी फेंक दो, पंडित जी रोके नहीं रुकेंगे। ये दो कमजोरी है, बाकी ब्राह्मण अजय है। अथवा ब्राह्मण के 3 रूप हैं, जहां तक मेरा अपना निजी मत है। ब्राह्मण के कम से कम 3 रूप हैं। ब्राह्मण जिस समय नीत पर अस्त्र उठाता है तो परशुराम है। अगर ब्राह्मण नीत पर अस्त्र उठाता है तो परशुराम है। ब्राह्मण अगर अनीत पर अस्त्र उठाता है तो रावण है। और ब्राह्मण अगर भक्ति की माला उठाता है तो फिर सुदामा है। ये 3 रूप है ब्राह्मण। और उसमें सबसे अच्छा रूप सुदामा का है। सबसे अच्छा रूप ब्राह्मण के लिए सुदामा का। ये धीरे धीरे जिधर हम आप बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणिक सुदामा ही रहने तो ठीक है। हालांकि वो समय भी आ रहा है जब अस्त्र उठाना पड़ेगा, और मैं तो आह्वान करता हूं आपका, उठाने के लिए तैयार हो जाइए। हम एक नहीं हो पा रहे हैं। हमारे आदर्श, हमारे इष्ट, विश्व के प्राण भगवान राम की प्रतियां जलाई जा रही हैं और हम शांत बैठे हैं। सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, हजारों रामचरितमानस की प्रतियां लोगों ने जला दी हैं इस हिंदुस्तान में, और हम शांत बैठे हैं। नहीं है बैठने की आवश्यकता। अगर अब भी बैठे रहे, एक बार बैठे रहे तो कितने दिन हमने गुलामी भेजी, और अगर इसी तरह बैठे रहोगे तो आने वाले समय में जो हमारा प्राण धन है, जो हमारा आराध्य है, जो मेरा इष्ट है, और उसका लोग विरोध करें और प्रतिज्ञा जलाएं। हालांकि रामायण में अपने आप में क्षमता है। रामायण में ही अपने आप में नाम नहीं बताऊंगा उस विधायक को, बहुत साल पहले विधानसभा में इस चौपाई के लिए एक रामायण का पन्ना फाड़ा गया था। मुझे याद है, मैं छोटा था उस समय। जीवन में वो कभी दोबारा विधायक नहीं बना। मेरे बहुत नजदीक की बात थी, और इतने बड़े बड़े उसके कीड़े पड़े थे कि वो चारपाई पर हिल नहीं पाता। पत्नी और बच्चों की बात, वो भी उस कमरे में नहीं जाते थे। वो दुर्दशा हुई थी। तो रामायण में तो अपने आप में क्षमता है, राम जी में क्षमता है, लेकिन हमारा आपका भी तो दायित्व बनता है हमारे देश का। अरे जिसमें भगवान कृष्ण ने महाभारत कराया है तो यही तो संदेश दिया, धर्मो रक्षित रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और फिर भगवान ने तो दाहिनी जंघा पर भीम को ताल देकर एक संदेश और दे दिया है, अगर धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े प्यारे वो भी धर्म है। अगर हम केवल धर्म लेकर बैठे रहे
और हमारे शास्त्र जला दिए जाएं, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया जाए, हमारे माता पिता का नष्ट कर दिया जाए और हम केवल धर्म पकड़े बैठे रहे? नहीं। अगर हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मंदिरों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे गुरुजनों पर कोई आक्रमण करे तो हमारा दायित्व बनता है कि इनकी सुरक्षा के लिए हमें अधर्म करना पड़े, वो भी धर्म है। वो भी धर्म है अगर इनके लिए धर्म करना पड़े, क्योंकि अगर हम धर्म लिए बैठे रहे, माता पिता मार दिए गए तो फिर धर्म किस काम का है? देश ही गुलाम हो जाए और हम कहते केवल हम जल चढ़ाने के लिए मंदिर में बैठे रहेंगे, तो ऐसे जल चढ़ाने का मतलब क्या है? देश ही ना रहा। इधर जागिए, चैतन्यता लाइए। कुछ आ गई है, कुछ आने वाली है और कुछ समय में आ जाएगी, क्योंकि भारत भारत था, भारत भारत है और भारत हमेशा भारत रहेगा। न जाने कितने आए चले गए, न जाने कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन भारत का न कभी बाल बांका हुआ न हो सकता है। ये अथाह समुद्र है, 2-4 लोटा जल निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र पर 10-5 घड़े जल डाल दो तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अखंड है भारत, रहेगा। अब तो विश्व में किसी की ताकत ही नहीं है जो भारत की तरफ टेढ़ी आंख से देख ले। अब वो क्षमता नहीं रही किसी में जो भारत की तरफ तिरछी दृष्टि उठा दे, लेकिन ये क्षमता तभी रहेगी जब हम एक रहें। एक रहें, हम घर में लड़ें, विवाद करें, राजनीतिक विवाद करें, धन का करें, मन का करें, तन का करें, लेकिन गेट के बाहर जब हम निकलें तो पड़ोसी को कभी ये पता न लगे कि हम अनेक हैं। पड़ोसी हमेशा ये जाने कि हम एक हैं। बाल बाका नहीं होगा। तो वही जरासंध ने सोचा कि हम हमारे पास आए हैं, बढ़िया वस्त्र पहने, ब्राह्मण भेष में हैं और युद्ध मांग रहे हैं, इसके मतलब ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध ने कहा, ये युद्ध मांगने वाले कौन हो तुम? भगवान ने सोचा अगर हमने अपना परिचय दे दिया तो हो सकता है ये इनकार कर दे। इसलिए भगवान बोले, अशो ब्रकोदरा, जो हमारे दाहिनी तरफ खड़े हैं, जो देखने में मोटे ताजे हैं, लोग इन्हें कहते हैं ब्रकोदर माने भीम। जरासंध ने कहा, हम तुमसे पूछ रहे, तुम दूसरे का नाम बता रहे हो। अरे तुम बता, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, तीर हमने अंधेले में चलाया लेकिन बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि अब जरासंध की आवाज बदल गई, त्योरी चढ़ गई, भावों पर बल पड़ गए। इसलिए फिर पूछा, तुम कौन हो? भगवान बोले, जरासंध, ये जो हमारी दूसरी तरफ खड़े दो दुबले पतले हैं, ये भैया भीम के छोटे भाई, हमारी बुआ कुंती के बेटे। जरासंध का दुनिया की रिश्तेदारी बता रहा और नाम नहीं बता रहा। कौन हो तुम? भगवान बोले, पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो हय्यम। लोग इन्हें कहते हैं पार्थ, धनंजय, कपिध्वज, श्वेतवाजी, अर्जुन। जरासंध ने कहा, तुम्हारी जीभ बहुत कैंची की तरह चलती है और नाम नहीं बताता है, तुम बताओ तुम कौन हो? भगवान बोले, सुनो जरासंध, तेरी 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना का संहार करने वाला अर्जुन के मामा का पुत्र द्वारकाधीश कृष्ण हूं मैं। जरासंध ने कहा, अरे भगोड़े, अब आए हो? अच्छा, 17 बार की याद है, 18वीं बार वाली भूल गई जब पानी में घुस गई। ये भी कह देते 17 बार जरासंध तुम्हें हराने वाला और 18वीं बार समुद्र में घुस के प्राण बचाने वाला, तब तो मैं मान लेता, लेकिन कृष्ण तुम बेकार। भगवान बोले, क्यों? जरासंध ने कहा, जो मुझसे एक बार हार जाता है, जो मुझसे एक बार पीठ दिखा देता है, उससे हम दोबारा युद्ध नहीं करते, तुम बेकार। अब अर्जुन की तरफ देखा, मेरी समझ में आज का समय होता तो जरासंध तो कमजोरी वाले से हाथ मिला लेता। अब हमें पता नहीं आपके भरतना में फैशन है नहीं है, हमारे यहाँ कानपुर में तो एक फैशन चल रहा है, जोरदार मिल जाए और दादा भैया और गुरुजी, और कमजोर मिल जाए को बेमतलब ही में दूसरी। ये आज हमारे कानपुर में फैशन चल रहा है।
सबसे पवित्र संबंध गुरु, और हमारे कानपुर में सबसे बदनाम संबंध गुरु, सबसे बदनाम संबंध। एक जेब कतरा चढ़ा, दूसरे जेब कतरे वाले से पूछा कहा गुरु को लगी जुगाड़, रिक्शा वाला रिक्शे वाले पूछता और गुरु। खैर वो हमारे कानपुर की बात है, आपका तो क्षेत्र बहुत है, और हमारे लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि मेरी तो जिंदगी पूरी औरैया इटावा में कट रही है। मुझे पूरे 365 दिन में इटावा के बाहर कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। हम कानपुर से निकलते बस औरैया इटावा के बीच ही में रहते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। लोग कहीं अहमदाबाद भागते हैं, कहीं दिल्ली बंबई भागते हैं, तब कथाएं होती हैं, लेकिन हमारे लिए तो औरैया इटावा। अच्छा पहले तो ये दोनों एक ही थे ना, औरैया इटावा, तो हमारे लिए तो इटावा ही ठीक। पूरी जिंदगी कट रही है। अब हमने इस क्षेत्र में जो चाहा वो हमें लोगों ने दिया, जो मैंने चाहा, जो जिससे मैं तो रास्ता चलते यहां मांग लेता हूं, लोग दे देते, इतने अच्छे हैं। तो तुम बेकार। अर्जुन की तरफ देखा, बोले अर्जुनो ना भवेत योधा। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। महाराज जी अगर आप धनुष बाण का युद्ध मांगते तो हम विचार भी करते। तुम मांग रहे हो गदा युद्ध, कुश्ती, मल्ल युद्ध, और इसके शरीर का वजन 40 किलो है। अब महाभारती लोग कहते हैं कि जरासंध और भीम की गदा का वजन 40 कुंटल था। अगर 40 कुंटल की गदा 40 किलो वाले पर धराऊ गई जाए, ये तुम बेकार। अब भीम को पैर से लेकर सर तक देखा, बोला भीमस्तुल्य बलोमम, भीम बल में बराबर है, अगर ई चाहे तो लड़ जाए। भीम भीम ने मन में सोची कहा रे हमें तुम्हें मिले मुथरे मूर के कन्हैया बोले लड़ जा। भीम और जरासंध की कुश्ती बन गई। प्यारे 27 दिन तक युद्ध अनिर्णीत रहा। ये भारत का धर्म है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, जहां पर 27 दिन तक युद्ध अनिर्णीत रहा और दुश्मन के घर में भोजन करके दुश्मन से लड़ता रहा। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर आज दुश्मन तुम्हारे घर में रात के 12 बजे 2800 मिनट के लिए आ जाए तो मेरी समझ में ऐसे काट दोगे जैसे लेखपाल चकबंदी में चक काटता है। उड़ान चक भर दो, काटो ही न डारो जाए औरैया में, उड़ान चक भर दो। लेकिन उस समय दोनों साथ रहते हैं, साथ जागते हैं, साथ खाते हैं, साथ नहाते हैं, साथ मैदान में पहुंचते हैं। और जब दोनों वीर के हाथ में गदा होती थी तो एक ही हुंकार होती थी, या तो रहेगा भीम या फिर बचेगा जरासंध। और जैसे शाम हुई गदा रख दी, लौट करके आए, प्रेम से भोजनादि के बाद जब सैन्य कक्ष में लेट गए तो जरासंध ने पैर दबाए, मालिश की, और मालिश करके पूछा भीम कहीं चोट तो नहीं लग गई, भीम कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। आज 27वीं रात है, भगवान करवट बदल रहे हैं। अर्जुन बोले नींद नहीं आ रही? भगवान बोले तुम्हें आ रही है? अर्जुन बोले हमें कैसे आएगी, हमारे तो भैया के प्राण संकट में हैं, आप सोइए, सो जाओ। कन्हैया मैंने जीवन में कभी भैया भीम को हताश नहीं देखा, कभी भीम का सर नहीं झुका, कभी युद्ध भूमि से वापस जाते समय भीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज मेरे भैया बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा है प्रभु कि मेरे भैया भीम का बल थक रहा है, इसलिए युद्ध का भविष्य क्या है भगवान बोले तो कोई जानता ही नहीं। सब कुछ जानते हैं लोग, लेकिन एक सेकंड के बाद क्या होता है ये हमें पता नहीं है। और तब तक भीम ने जरासंध को देखा, वो तो चैन से सो रहा। भीम चुपचाप उठे, कन्हैया के कमरे की तरफ, भगवान को पदचाप सुनाई पड़ी और बोले अर्जुन कोई आ रहा, चद्दर से मुंह ढक लो, बोलना नहीं। अब भक्त को भगवान ने मुंह ढक लिया। जरा भीम पहुंचे, आवाज लगाई, कन्हैया नहीं बोले, बाके बिहारी फिर भी नहीं बोले, श्याम सुंदर फिर भी नहीं बोले। भीम ने कही तुम काहे बोले हो, तुम तो अर्जुन के साथ पड़े पड़े रबड़ी खा ही रहे हो,
हमारी टूट गई हड्डी हड्डी, हो गया भैया की युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, हो गई दिग्विजय। कन्हैया ने सोचा अब बोलना पड़ेगा ना भीम का वापस हो जाए। भगवान बोले कौन हो तुम? भीम ने कहा अच्छा 75 बार बुलाया तब बोले नहीं, और अब बोले तो इतनी तेजी से। कन्हैया धीरे बोलो नहीं तो जरासंध जाग जाएगा। भगवान बोले जरासंध से इतना भय लगता तो यार लेने के आए, लौट जाओ, कल मिलेंगे अखाड़े में। भीम ने कही कल हम तो हम रहे, तुम्हें हमारी धूरऊ नहीं मिली। कन्हैया बोले नाक कटाओगे? भीम ने कही तुम्हें नाक देखे कब प्राण देखे, तुम्हें नाक की परी है प्राणन की परी। ना सकतो हम जरासंधम निर्भेद यधुमाधो। भीम की आंखों में आंसू आ गए, नहीं क्षमता है लड़ने। भगवान बोले मेरे पास आओ। भीम की पीठ पर हाथ रखा, अब इनके जैसा डॉक्टर कौन हो सकता है। भीम का सारा दर्द समाप्त। भगवान बोले अब कैसा लग रहा है? भीम ने कहा बिल्कुल ठीक। भगवान बोले तो जाओ कल अखाड़े में मिलेंगे। भीम ने कहा देखो मरीज अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसकी हालत ठीक हो जाए तो परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है अस्पताल से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी डिस्चार्ज कराए। हमारी सारी बीमारी आपकी कृपा से ठीक हो गई, अब हमें डिस्चार्ज ही करवा लो सो ठीक। कन्हैया बोले जाओ कल हम तुम्हें दांव सिखाएंगे। भीम ने कहा फिर पागल बना दिया, कल सिखाओगे, अभी क्यों नहीं सिखाओगे? हम तुम 3 ही जने सिखाओ। कन्हैया बोले तो ठीक है हम आज सिखा दें, और जरासंध ने अगर दांव काट दिया तब क्या करोगे? इसलिए कल युद्ध की जब विश्राम की स्थिति आए मेरी तरफ देखना, हम तुम्हें दांव बता देंगे। पहुंचे युद्ध भूमि में, कहां क्षमता थी भीम की जरासंध के सामने टिकने की। गेंद की तरह उठाया, भीम को मुंह के बल पटक दिया। मेरे पास जरासंध के बल की प्रमाणिकता तो नहीं है, लेकिन भीम के बल की प्रमाणिकता तो लगभग सबके पास है। अगर साधारण पूछा जाए तो भीम के अंदर कितना बल था? 10,000 हाथियों का। और जिस समय भीम युद्ध मैदान में कहर बरपाते, जिस समय क्रोध करते थे भीम, और अपना घुटना कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीम ने टिकाया है तो रथ और हाथी घोड़े मंदोदरी को दिखाने के लिए आकाश में फेंक दिए। कहां गए आज तक पता नहीं लगा। जिस भीम के घुटने टिका देने से भीम का बल हो जाता था दूना, उद भीम को जरासंध ने फूल की तरह मसल दिया। कितना बल होगा? ऐसा लग रहा भीम को आंखें निकल जाएंगी। धीरे से देखा और भगवान को देख ही रहे थे। भीम को धीरे से तिनका उठाया, बीच से चीर दिया, दाहिना बाईं तरफ फेंक दिया, बायां दाहिनी तरफ फेंक दिया। बिल्कुल नियम विरुद्ध कार्य है। इसलिए मैंने पहले आपसे निवेदन किया धर्मो रक्षक रक्षता, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और अगर धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें अधर्म अनीति भी करनी पड़े तो भी वो धर्म ही है। भगवान ने बिल्कुल नियम विरुद्ध इशारा किया। जब बल बढ़ जाता है तो भीम आ गए ऊपर, जरासंध नीचे पैर में पैर रखा, एक पैर बीच पकड़ा, बीच से चीर दिया। जरासंध के दोनों हिस्सों को बदल दिया, उद्धार हो गया। जरासंध ब्रहद्रथ का पुत्र था जिसके 2 पत्नियां थी। जब निसंतान था एक ब्राह्मण से फल मिला अभिमंत्रित, उस फल को ब्रहद्रथ ने ग्रह कले ना हो इसलिए बीच से काट दिया, आधा आधा खिला दिया। अब माताएं यहाँ से एक मन कर लेती हैं कि अब हमें कटा हुआ प्रसाद नहीं लेना है। देखो कटे हुए प्रसाद में और आशीर्वाद में अंतर है। आशीर्वाद आचार हमेशा अभिमंत्रित करके देता है, और वो आचार गौर करके कभी देखना, जब वो आशीर्वाद आपको फल देगा तो निश्चित वो गौर करके देख ही लेता है। उधर घुमा फिरा के देख लेगा, और जब शुद्ध होगा तभी वो फल आशीर्वाद में देगा। और प्रसाद में तो जितना मिल जाए, हमने ये बात हम अगले बता रहे, कथा में कहीं कहीं झगड़ा हो गया, पंडित जी हम कैसे ले ले, तुम्ही ने कहा था कटा हुआ फल न लो। अब केला चढ़े 5 और लेने वाले 75। तब ने कहा बहन जी थोड़ी देर बैठो, पहले मरघना मंडी से 2-4 दर्जन खरीद के लाए, तब आप प्रसाद का मतलब जिसमें कोई स्वाद न मिले।
तो आशीर्वाद में फल आधा आधा पत्नी को खिला दिया, इसलिए आधे आधे पुत्र का जन्म हुआ। ब्रदर ने इसे कूड़ा समझ करके फेंक दिया। जैसे जरा नाम की कुलदेवी ने दोनों हिस्सों को जोड़ करके जीवित किया, तो जरा ने जोड़ करके जीवित किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया था जरासंध। इस रहस्य को भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए भीम को संकेत करा के इसके दोनों हिस्सों को परिवर्तित करा दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। यही